हे हाय एवरीवन, वेलकम टू डिविनिटी टैरो 777। आप सभी का मैं स्वागत कर रही हूँ। और आज मैं यहाँ पे एक शॉर्ट रीडिंग करने वाली हूँ। टॉपिक मैंने रखा है अर्जेंट मैसेज। मुझे आज सुबह से कुछ चैनलिंग हो रही है और कुछ अर्जेंटली यूनिवर्स हमें कुछ कहना चाहते हैं, तो मुझे फील हो रहा है कि मैं उस पर थोड़ा सा डिटेल में जाके रीडिंग को देख लूँ कि एग्जैक्टली क्या है। मैं वैसे ही शॉर्ट रीडिंग करती रहती हूँ, शॉर्ट्स बनाती हूँ, और आई एम श्योर कि आप सभी उस शॉर्ट्स को देखते होंगे, उस रीडिंग को देखते होंगे। और काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, काफ़ी सारे मेरे व्यूवर्स हैं जो पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं, लेकिन आई एम सॉरी डियर, मैं सभी को बोल रही हूँ कि मैं पर्सनल रीडिंग नहीं कर रही हूँ। मुझे इंट्यूटिवली जब भी मुझे फील होता है, मैं यहाँ पे आकर आपके लिए वीडियोस, वो रीडिंग करके वीडियोस यहाँ पे अपलोड कर देती हूँ। ठीक है, आज मुझे इंट्यूटिवली सुबह से चैनलिंग हुई है, जब से मैं इनर वर्क करने के लिए बैठी हूँ तब से मुझे फील हो रहा है कि अर्जेंट मैसेज मुझे कुछ देखना चाहिए। कुछ ये सभी के लिए हो सकता है या कुछ कुछ लोगों के लिए हो सकता है, आई डोंट नो, लेकिन किसी के लिए तो यहाँ पे मैसेज निकल के आ रहा है। तो दैट इज़ वाई मैं आज अभी अर्जेंटली इस रीडिंग को यहाँ पे कर रही हूँ। देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या अर्जेंटली हमें बताना चाहते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू इट। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो, थैंक यू सो, थैंक यू हार्ट, थैंक यू सो मच। आप मेरे व्यूवर्स को क्या अर्जेंटली मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। ऑलराइट, देखिए बहुत टाइम से आप चीज़ों का वेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, बिकॉज आपने डिसीजन तो ले लिया है। मुझे वो चीज़ भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। हमारे पास यहाँ थे बैक ऑफ द कार्ड जजमेंट की एनर्जी है। ठीक है, तो आपने डिसीजन तो ले लिया है फिर भी, लेकिन आप इंतज़ार करते हुए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप ना अब आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने जीवन में कमिटमेंट की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आप चाहते हैं कि आपको स्टेबिलिटी मिले, आपको कमिटमेंट मिले। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि बिकॉज अभी कुछ वक्त ऐसा आया हुआ है कि जिसमें आपको ना बहुत ज़्यादा, यानी रिसेंटली अभी कुछ ऐसा फील हो रहा है कि जहाँ पे आपकी जैसे एक अवेकनिंग की प्रोसेस जैसे चल रही थी और उसमें कुछ बदलाव आया हुआ है, यानी रिलेशनशिप में भी कुछ बदलाव आपने महसूस किया होगा, आपकी ओवरऑल लाइफ में भी आपने कुछ बदलाव को महसूस किया होगा, और जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हिल गए होगे, या आपने थोड़ा सा ऐसा सोच लिया होगा कि चाहे जितना भी करे लेकिन कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो जा रही हैं, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, और आप किसी किसी के लिए काफ़ी लंबे समय से आप इंतज़ार करते हैं कि भाई बस अब ये हो जाए, अब ये हो जाए। तो वो चीज़ आपको बोली जा रही है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि डेफिनेटली वो चीज़ होने वाली है जिसका आप लॉन्ग टाइम से वेट कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली जिस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, आपने अपना दिल दिमाग सब कुछ उस पर लगा दिया है, तो वो चीज़ आपकी यहाँ पे मुझे यूनिवर्स बोल रहे हैं कि उसका वक्त है, वो आ रहा है। वो बस अब वो जिसे हम बोलते हैं कि गाड़ी अब प्लेटफॉर्म पे आ रही है। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। और वो जो चेंजेस है ना, ये चेंजेस यूनिवर्स ने डिसाइड किया है, यूनिवर्स ने डिसाइड कर लिया है आपके लिए, और उन्होंने ये जजमेंट लिया है आपके लिए कि आपके जीवन में वो अब होने ही वाला है। ठीक है, तो आपको इम्पेशेंट नहीं होना है। आपके लिए मैसेज है कि आप थोड़ा सा और इंतज़ार करें, यूनिवर्स पे फेथ रखें, ट्रस्ट करें, और आप जो भी काम करते रहते हैं उससे आप कंटिन्यू करें। आपके जीवन में वो समय आ ही रहा है। देखिए, आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि यू आर आप ना बहुत ज़्यादा वर्दी हो यहाँ पे, और आप हमेशा जीवन में प्रॉस्पेरिटी के लिए ही पैदा हुए हो। देखिए यहाँ पे आपको बैक ऑफ द कार्ड हमारे पास एम्प्रेस है। अब ये जो एनर्जी है ना, वो काफ़ी फुलफिलिंग, मैं आपको पहले बता दूँ कि ये जो एनर्जी है काफ़ी फुलफिलिंग है। उसके पास सब कुछ है, ठीक है, मटेरियल वेल्थ है, उसके पास पोजीशन है, उसके पास ना एवरीथिंग। वो बहुत ज़्यादा कंपैशनेट है, वो मदरली है, वो नर्चरिंग, उसका जो नेचर है वो बहुत ज़्यादा नर्चर नेचर है उसका। नर्चर, हर एक चीज़ को उसने इतना नर्चर किया है जिसकी वजह से उसके आसपास में सब कुछ फला फूला हुआ यहाँ पे है। तो आपकी जो एनर्जी है वो ये है, एक्चुअल आप जो है वो ये है, लेकिन बिकॉज ऑफ नेगेटिव थिंकिंग, बिकॉज ऑफ कुछ सबकॉन्शियस फियर, कुछ पास्ट के ऐसे कर्मा हैं, या कुछ पास्ट का ऐसा फियर है, या अपने अपने आप पे हमेशा सेल्फ डाउट की एनर्जी में रहना, और खुद पे ही हर एक सिचुएशंस में खुद को ही जैसे बंधा हुआ महसूस करना। और जैसे मान लीजिए कि जैसे आप
अपने मन की आवाज़ को सुन ही नहीं रहे, बिकॉज आपके दिमाग में इतनी स्टोरीज चल रहे हैं, आपके दिमाग में इतनी स्टोरीज पल रही है, नेगेटिव स्टोरीज हो रही है, जिसकी वजह से आपको फियर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको अंदर से कॉम्प्लेक्स हो रहा है और आप कंफ्यूज होते जा रहे हैं। आप क्लैरिटी आपको मिल ही नहीं रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि एग्जैक्टली क्या है। जैसे मैंने बताया कि आप बने हुए हैं इसके लिए, और आप हैं एक्चुअली ही इस एनर्जी के लिए। और एम्प्रेस, ठीक है, जिसके पास सब कुछ है, आपकी एनर्जी जो एग्जैक्टली है, यू आर मेंट फॉर इट। लेकिन आप किस एनर्जी में रह रहे हैं, इस एनर्जी में रह रहे हैं। तो यूनिवर्स आपको वही बोल रहा है कि इस एनर्जी से आपको बाहर निकलना है, ठीक है। ये एनर्जी आपको कुछ नहीं देगी, ये एनर्जी आपको सिर्फ और सिर्फ एंजाइटीज देगी, स्लीपलेस नाइट्स देगी, ये एनर्जी आपकी रातों की नींद को उड़ा देगी, ये एनर्जी आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे आपको इफेक्ट करेगी, ये एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन को क्रिएट करेगी, आपके अंदर फियर को क्रिएट करेंगे, आपके अंदर कॉम्प्लेक्स को और भी ज़्यादा क्रिएट करेगी। तो आपको ना इस एनर्जी को छोड़ देना है, आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ताकि आप अपनी इंट्यूशन की सुन सके, अपनी गट फीलिंग की सुन सके। आपका मन आपको क्या कह रहा है, आपका इंट्यूशन आपको क्या कह रहा है, उसको आप सुन सके, ठीक है। तो ये आपके लिए अर्जेंट मैसेज मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स और क्या बताना चाहोगे मेरे व्यूवर्स को? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ऑलराइट, देखिए यहाँ पे ना एक आपको बोला जा रहा है कि देखिए आपके जीवन में जो भी पर्सन आ रहा है ना, या कोई भी अगर जो भी कोई पर्सन जिसके साथ ऑलरेडी आप मिल चुके हैं, मुझे यहाँ पे वो वाइब्स आ रहे हैं, मिल चुके हैं, कोई पर्सन आ नहीं रहा है, आप जिसके साथ ऑलरेडी मिल चुके हैं वो आपका सोलमेट कनेक्शन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप ना, आपको उसके साथ कम्युनिकेशन करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज यहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं होकर अपने आप से जो भी थॉट्स आप क्रिएट कर लेते हैं उस रिलेशनशिप के लिए, जिसकी वजह से आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंजाइटी और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो जा रही है स्पेसिफिक उस रिलेशनशिप के लिए। तो उस चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको उस पर्सन के साथ, उस रिश्ते में आपको कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है। एक एज ए टीम आपके साथ, आपको उस रिश्ते के साथ एक टीम वर्क करने की ज़रूरत है। आपको हर एक चीज़ का कंसल्टिंग, यहाँ पे मुझे कंसल्टिंग मेजर दिखाई दे रहा है, वो चीज़ दिखाई दे रही है, बिकॉज ये सोल कनेक्शन है। और सोल कनेक्शंस हमारी लाइफ में हमेशा हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए होता है। वो हमें हमारे जीवन में, बिकॉज जब भी कोई भी पर्सन आएगा, आपका सोलमेट जब भी आपके जीवन में आएगा, वो आपको मिरर दिखाएगा, और बिकॉज ऑफ आप दोनों एक दूसरे को मिरर एनर्जी देते हो, ठीक है। आपके अंदर की जो भी कमियां हैं ना, वो आपको शो करेगा, जिसकी वजह से आपको ऐसा महसूस होगा कि मेरे हर एक इंसान के साथ आपका अच्छा होता है, लेकिन आप जिनसे प्यार करते हैं बस सिर्फ उसी के साथ आपका रिश्ता ऐसा क्यों खराब होता है। लेकिन वो जो भी कुछ हो रहा है, आपको अपनी रियलिटी, आपको अपनी हकीकत दिखाने के लिए वो सारी चीज़ें होती हैं, ताकि वो इंसान आपको ट्रिगर करे और आप अपने ऊपर काम करें, आप खुद पे काम करें, ठीक है। तो उसी की वजह से, लेकिन आपको यहाँ पे स्पेसिफिक बोला जा रहा है कि आपको कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। आप कम्युनिकेशन कीजिए, ऐसे ही अपने दिमाग में कोई भी स्टोरी को क्रिएट मत कीजिए जिसकी वजह से आप एंजाइटी में जाए। देखिए आपका यहाँ पे मुझे यूनियन दिखाई दे रहा है, बिकॉज हमारे पास द लवर्स की एनर्जी है, ठीक है। बिक ऑफ द कार्ड लवर, यूनियन डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आपका दिखाई दे रहा है। आपको विक्ट्री ज़रूर से मिलेगी, सक्सेस ज़रूर से मिलेगी, आपकी शादी हो सकती है, वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है, शादी के वाइब्स मिल रहे हैं। लेकिन आपको अपना थोड़ा परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। जो भी कुछ हो रहा है ना, वो यहाँ पे आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हो रहा है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए हो रहा है। ये रिश्ता आपको अपने स्पिरिचुअलिटी के लिए आपको दिया गया है, और ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बिकॉज हमारे पास पहले भी जजमेंट और यहाँ पे द लवर्स की एनर्जी आई हुई है, जो वही बता रहा है कि ये जो रिश्ता है वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। तो आपको इस स्पिरिचुअल कनेक्शंस में आपको बहुत ज़्यादा अपने आप को अपने बेस्ट वर्जन में आपको ले जाने के लिए, अपने हाईएस्ट गुड में आपको ले जाने के लिए, आपको ये सारे चैलेंजेस आपके जीवन में आते हैं। रिश्ते में ये सारी चीज़ें आपके साथ होती है। ओके यूनिवर्स, मुझे एक लास्ट कार्ड दीजिए कि अर्जेंटली आप मेरे व्यूअर्स को और क्या बताना चाहते हैं। देखिए
ग्रेट। आपकी ये जो मैं आपको बता दूं कि जो भी आपके पर्सन और आपके बीच में जो भी अभी तक का जो भी दौर चल रहा था, जो भी एक साइकिल चल रही थी ना, उसका कंप्लीटली मुझे यहाँ पे एंड दिखाई दे रहा है। आपने बहुत कुछ अपने लर्न कर लिया है, लेसन्स आपने अपनी लाइफ में बहुत लेसन आपने लर्न कर लिए, और उस लेसन से लर्न करके आप आगे भी निकल रहे हैं। देखिए यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, बिकॉज बैक ऑफ द कार्ड हमारे पास आया हुआ है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, यानी आप आगे निकलेंगे, ठीक है। बिकॉज पहले आपको बोला गया कि आपको अपने परसेप्शन को चेंज करना है। जैसे ही आप अपने परसेप्शन को चेंज करेंगे, इस साइकिल का एंड यहाँ पे ज़रूर से होगा और आप आगे बढ़ेंगे, इस रिश्ते में आप आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो नेगेटिविटी है, ये जो मेंटल एंट्रैपमेंट में जिसमें आप फंसे हुए हैं, उन सारी चीज़ों से आप आगे निकलेंगे। ये कार्मिक आपका यहाँ पे ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैंने जैसे बताया ना कि आप बहुत वेट करते होंगे, मुझे यहाँ पे स्पेसिफिक उस रिलेशनशिप के लिए ही वाइब्स मिल रहा है कि उस रिलेशनशिप में आपको सब कुछ ठीक हो जाए, और उसी के लिए आप वेट करते होंगे ना, तो वो वेटिंग आपका ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। वो साइकिल कंप्लीटली क्लोज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन तब होगा जब आप इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया कि आप अपने जीवन में खुशियों के लिए, अबंडेंस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, हैप्पीनेस के लिए, ब्लीसफुल लाइफ जीने के लिए पैदा हुए, और उसकी वजह, और वो छोड़कर आप इस एनर्जी में आ गए हैं। तो आपको इस एनर्जी से रिलीज करना पड़ेगा ताकि आप इस कंप्लीटली साइकिल का यहाँ पे एंड करें और आप एक पॉजिटिविटी की तरफ एक आगे बढ़ें, आप अपने माइंड में क्लैरिटी की तरफ आप आगे बढ़े, और आपका जो गोल है, जो एम्बिशंस है, आपके जो भी ड्रीम्स है, वो आप फुलफिल कर सके, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो थैंक यू सो मच। यही अर्जेंट मैसेज आपके लिए जो यूनिवर्स आपको देना चाहते होंगे, वो अभी आपके सामने मैंने रीड किए हैं। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर से बताएगा। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।